थॉमसन एक्सपेरिमेंट फॉर चार्ज बाय मास ratio, that is called E by N। ठीक है, ये हमारा आज का बिल्कुल फ्रेश टाइटल है और इसके लिए आपको मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। आप जल्दी जल्दी से ये आपके सामने मैं डाल रहा हूँ, एक डायग्राम को जल्दी से ड्रॉ कर ले आप। ये डायग्राम मैं आपको पहले समझा देता हूँ, आप फिर उसे ड्रॉ कर लें। ठीक है, चलो। तो ये हमारी एक टाइप की कैथोड रे ट्यूब है। ठीक है, क्या है? ये हमारी कैथोड रे ट्यूब है जो थॉमसन ने बाद में अपनी तरफ से मॉडिफाई की थी। यहाँ पर क्या भरा गया है? लो प्रेशर पर गैस भरा है, गैस एट लो प्रेशर। ये है कैथोड, ये है एनोड, ये प्लस है, ये माइनस है। तो एनोड पर प्लस चार्ज, कैथोड पर माइनस चार्ज जनरेट हो जाएगा। ये जो है ये एक होल है, एक सिंपल होल, सिंगल होल है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि पूरा परफोरेटेड है। ठीक है ना? चलो, अब होगा क्या कि यहाँ से आप वेरी हाई 10,000 वोल्ट का करंट जनरेट करोगे तो डेफिनेटली कैथोड में से इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हो जाएंगे और ये होल में से पास होंगे। अब यहाँ पर ये सीधे पास हो रहा है और सीधे पास होकर के यहाँ टकराएंगे। अब यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर भी एक फील्ड क्रिएट किया गया है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ऊपर और नीचे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके ऊपर एक छोटा सा एरो बनाकर मैं लिख रहा हूँ, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया गया है, या तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए डिवाइस है। ठीक है, समझ में आ रहा है सब लोगों को? और ये क्या है? ये एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन है। ऐसा मान के चले कि ये ZNS से कोटेड है। ठीक है, अब यहाँ जो फील्ड क्रिएट किया गया है उसको मैं बता देता हूँ कि ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और यहाँ पर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। हमेशा फील्ड प्रोड्यूस होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होता है। ठीक है, इतना आप बना ले, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑफकोर्स ये जो प्लेट है एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो प्लेट है, ये प्लेट यहाँ से यहाँ तक उसकी लेंथ है x, ऐसा समझ के चले। ठीक है, यहाँ बाहर से जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E, इलेक्ट्रिक फील्ड हम जो अप्लाई करेंगे that is going to be E, और मैग्नेटिक फील्ड हम जो अप्लाई करेंगे वो होगा B। ऑफकोर्स वो वेक्टर प्रॉपर्टी होती है, लेकिन हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे।
इतना बना लो, मैं वेट करता हूँ तब तक। इतना अगर आपने बना लिया हो तो आप मुझे बताना, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, ठीक है ना। चलो कर लिया आप लोगों ने? चलो आगे बढ़ जाते हैं। देख लो ध्यान से कि यहाँ पर क्या होने जा रहा है, ठीक है। चलो हाँ, अब होगा ये कि यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो होगा क्या कि यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा, फिर यहाँ से आगे बढ़ते हुए ये यहाँ स्ट्रेट लाइन में टकराएगा, और जैसे ही यहाँ स्ट्रेट लाइन में टकराएगा यहाँ क्या होगा, यहाँ पर आप समझ सकते हैं एक ग्रीन ग्लो क्रिएट हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? ये क्लियर है? ओके। ये कब है, ये पोजीशन क्या होती है, ये पोजीशन नोट कर दी जाती है कि भाई ये यहाँ टकराया है, ठीक है। अब जैसे ही ये आप बाहर से ई पोटेंशियल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, होगा क्या कि डेफिनेटली ये यहाँ तक आएगा, यहाँ से, अब समझ रहे हैं, यहाँ से जैसे ही ये दो प्लेट के बीच में वो एंटर होगा, इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होना चालू हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो उसके ऊपर क्या लगेगा, उसके ऊपर पॉजिटिव प्लेट की तरफ से अट्रैक्शन लगेगा और नेगेटिव प्लेट की तरफ से रिपल्सन लगेगा। तो वो नेगेटिव प्लेट से दूर जाएगा और पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो धीरे धीरे इसका पाथ क्या हो जाएगा, इसका पाथ धीरे धीरे करके चेंज होगा। यहाँ से यहाँ तक वो चेंज होगा, यहाँ से यहाँ, लेकिन यहाँ आते आते वो इलेक्ट्रिक फील्ड ख़त्म हो जाता है, और जैसे ही वो ख़त्म हो जाएगा वो यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर लेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर वो जैसे ही टकराएगा फिर से यहाँ पर एक क्या क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर एक ग्लो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये जो डिस्टेंस उसने यहाँ से यहाँ y एक्सिस की तरफ ट्रैवल किया है, ऐसा समझ के चले, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये उसने जो ट्रैवल किया है वो हम मेज़र कर सकते हैं। कैसे मेज़र कर सकते हैं, यहाँ ये पता है, ये यहाँ टकराया है ये पता है, तो यहाँ से यहाँ तक तो वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेगा। तो ये पॉइंट जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये पॉइंट यहाँ से कितना दूर है ये कैलकुलेट करना आसान है। क्या इतना सब लोगों को समझ में आया? क्या सब लोगों को ये समझ में आया कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? बताओ। क्या होता है, जो हमारी एक्स लेंथ वाली जो प्लेट है वहां तक वो इलेक्ट्रॉन आएगा, तब तक उसके ऊपर कोई चार्ज अप्लाई नहीं हो रहा है। जैसे ही वो एक्स लेंथ की प्लेट में एंटर होगा उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, नीचे से उसके ऊपर धक्का लगेगा क्योंकि रिपल्सन हो रहा है, ऊपर से अट्रैक्शन लगेगा, तो क्या होगा, वो ऊपर की तरफ अट्रैक्ट होगा और धीरे 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 ऊपर तक जाएगा। अब एक्स लेंथ की प्लेट खत्म होगी तब तक वो ऊपर जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर उसके ऊपर कोई अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं लग रहा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर चला गया है। तो वहां से वो सीधा ट्रैवल करके फिर क्या हो जाएगा, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर स्ट्राइक हो जाएगा। अब फोटोग्राफिक प्लेट पर वो जहां स्ट्राइक हो रहा है वहां से एक्स प्लेट तक का आप स्ट्रेट लाइन मार्क कर सकते हैं, और वहां से आप फाइंड कर सकते हैं कि उसके ओरिजिनल पाथ से वो कितना ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ है। एंड दैट डिस्टेंस इज व्हाट, दैट डिस्टेंस इज नथिंग बट y। क्या आप सब लोगों को ये समझ में आ चुका है? ठीक है, ओके। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिख लिया है, तो क्या हम आगे बढ़ जाएं? कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हमें करनी है, इसलिए मैं कहता हूं कि हमें आगे बढ़ना होगा, ठीक है ना। चलो, तो अब ये यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहा है, तो इतना समझ के चलो कि यहाँ पर उसको क्या लग रहा होगा। क्या आप लोगों को ब्लैक स्क्रीन दिख रही है? ओके, ठीक है। थोड़ा यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है मुझे, इसलिए मैंने आपको पूछ लिया। ओके, तो यहाँ जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, तो उससे क्या लगेगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा F इलेक्ट्रिक, वो किसके बराबर होता है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स जो ऊपर की तरफ लगता है उसको, एंड दैट इलेक्ट्रिक फोर्स इज नथिंग बट E इंटू ई। ई माने इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है उसका मैग्नीट्यूड है ई। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हम देखने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। अब जैसे ये लगाया है तो साथ में हम अब मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई करना स्टार्ट कर रहे हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड जैसे हम, ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, नॉर्थ टू साउथ में इसे अप्लाई कर, नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगा। अब ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होना चालू हो जाएगा। तो हम बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हमने किया है, तो ये थोड़ा नीचे की तरफ आएगा और अब ये यहाँ टकराएगा, थोड़ा नीचे की तरफ आएगा, अब ये यहाँ टकराएगा, थोड़ा नीचे की तरफ आएगा। अब कैसे नीचे की तरफ आएगा, जैसे जैसे मैं मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाता जाऊंगा वो नीचे की तरफ आता जाएगा। मैं थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया तो ये और नीचे आएगा, थोड़ा और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया तो थोड़ा और नीचे आएगा, थोड़ा और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया तो ये और नीचे आएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये एक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये बिल्कुल यहाँ टकराएगा। मीन्स हमें क्या करना है, मैं आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ, कि हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो डिफ्लेक्ट होकर के एक पॉइंट पर जाकर के स्ट्राइक कर रहा है। फिर मैंने उसको अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कराया, बहुत स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कराया कि ताकि वो क्या हो जाए,
वो थोड़ा नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड है। थोड़ा और बड़ा है तो थोड़ा और नीचे आएगा, थोड़ा और बड़ा है थोड़ा और नीचे आएगा, थोड़ा 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 करके बढ़ाते जा रहे हैं, और बढ़ाते बढ़ाते हम कहाँ पहुँच रहे हैं, वहाँ पहुँच रहे हैं कि जहाँ पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ना हो, मैग्नेटिक फील्ड भी ना हो। इनिशियल लेवल पर वो जहाँ स्ट्राइक कर रहा था, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, वो जहाँ पर स्ट्राइक कर रहा था उसी जगह वो स्ट्राइक कर जाए, उतनी लेवल का मैग्नेटिक फील्ड हम एडजस्ट कर लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये मैग्नेटिक फील्ड उतना है जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड उसे जितना एक डायरेक्शन में डेविएट करा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड हमने इतना एडजस्ट कर लिया है जहां पर वो उसको अपोजिट डायरेक्शन में डेविएट कराता है, ताकि ओवरऑल डेविएशन या तो डिफ्लेक्शन हमारा 0 हो जाए। बोलो, ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है सब लोगों को? क्लियर है? बताओ मुझे, ये कंसेप्ट सब लोगों को समझ में आ रहा है? क्लियर है? ओके। अब एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्टूडेंट्स यहां नोट कर लेना कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लगाया है, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसकी फॉर्मूला होगी E इंटू वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या, ये किसकी फॉर्मूला है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा इलेक्ट्रॉन पर, उसकी फॉर्मूला है। और ये मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उसकी फॉर्मूला है। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। अब हमने क्या एडजस्ट कर लिया है, ताकि इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स सेम हो जाए। तो इलेक्ट्रिक फोर्स है E और मैग्नेटिक फोर्स है E वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड। तो E तो दोनों तरफ से कट जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी E/B। अब इस रिजल्ट को हम आगे जाके यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब फिर से मैं यहाँ आ जाता हूँ, बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये वो जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वाली प्लेट्स लगाई है वो प्लेट्स है, और मैंने आपको बताया था कि ये जो प्लेट्स है, ये जो प्लेट्स उसकी लेंथ होती है x। अब देख लो स्टूडेंट्स, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है, यहाँ से। अब देख लो, ये यहाँ से मान लो कि कोई फील्ड अप्लाई ही नहीं है तो स्ट्रेट निकल जाएगा। अब मैंने डायग्राम ठीक नहीं बनाई है, ये सीधा निकल जाए, ये स्ट्रेट निकल जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा इधर उधर हुआ है, आप समझ लेना। ठीक है, होगा, चलो। ओके, अब ये यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन माने कैथोड रे माने इलेक्ट्रॉन पास हो चुका है, तो ये x डिस्टेंस है और उसकी वेलोसिटी कितनी है? इसकी वेलोसिटी v है। ठीक है ना, तो वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन, यही होगा। तो t के लिए अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं, t क्या हो जाएगा बताओ? x अपॉन वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हमने अभी डिस्कस की है, वो क्या है कि जैसे ही वो यहाँ एंटर होगा, यहाँ से यहाँ पर ऊपर की तरफ वो डिफ्लेक्ट, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। तो जैसे ही यहाँ आएगा, ये यहाँ से धीरे 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 करके ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, और फिर यहाँ से वो स्ट्रेट ट्रैवल कर जाता है। ठीक है, तो ये जितना इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो क्या है? y, मीन्स डिस्टेंस डिफ्लेक्टेड जिसे कहते हैं वो y। ये प्रैक्टिकली मेजर किया जा सकता है, वो मैंने ऑलरेडी समझाया है। ये x भी हमें प्रैक्टिकली मिल ही सकता है, क्योंकि कितनी लेंथ की प्लेट हमने रखी है वो हम मेजर कर सकते हैं। ये y किसे मेजर करेंगे वो मैंने आपको बताया था कि एक ओरिजिनल डॉट यहाँ मिल रहा था,
अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगने के बाद डॉट यहाँ मिल रहा है, तो इन दो यहाँ से जो डॉट मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक की स्ट्रेट लाइन अगर आप ड्रॉ कर ले तो यहाँ से यहाँ तक का डिफ्लेक्शन आपको मिल जाएगा, माने y आपको मिल जाएगा। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और वो ये है कि यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ गया, इसका मतलब है कि इट्स पाथ इज चेंज। पहले उसका पाथ क्या था, स्ट्रेट लाइन ही था, कुछ चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ से यहाँ जाने पर कंटिन्यूअसली उसका डिस्टेंस ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। देख लो, पाथ चेंज हो रहा है, इसका मतलब है दो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, लेकिन ध्यान से देख लेना कि पाथ चेंज हो रहा है तो ये एक एक्सीलरेटेड वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या आपको ये समझ में आया कि ये एक एक्सीलरेटेड वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है? उसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट ही रहेगा, उसकी वेलोसिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर हो रहा है वो डेफिनेटली कंटिन्यूअसली धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो धीरे धीरे उसका एंगल चेंज होता जा रहा है, तो उसका पाथ बदल रहा है, डायरेक्शन बदलती जा रही है, तो वो एक एक्सीलरेटेड वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है। तो अगर ये सारी चीज आप प्रोजेक्टाइल मोशन आप फिजिक्स में जब पढ़ेंगे वो टॉपिक, उस टाइम पर आपको फिजिक्स में ये बहुत डिटेल में समझाया जाएगा। तो अगर मुझे y फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, y फाइंड करना है, तो मैं फाइंड कर सकता हूं, एक फॉर्मूला रहती है, ये जो y है उसकी फॉर्मूला रहती है, दैट इज vt प्लस हाफ at स्क्वायर। क्या रहती है फॉर्मूला, vt इक्वल्स प्लस हाफ at स्क्वायर। vt ध्यान से देखना, vt एक इसमें ये जो v है वो होता है इनिशियल वेलोसिटी, a होता है एक्सीलरेशन एंड t होता है टाइम टेकन। हम ये समझ के चलेंगे कि यहाँ से यहाँ जो उसने कुल ट्रैवल किया है उसका टाइम क्या है, t है। अब देख लो यहाँ पर v जो है इनिशियल वेलोसिटी 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि यहाँ पर जब वो एंटर हो रहा है ना बच्चों, तो उस टाइम पर वो ऊपर की तरफ बिल्कुल नहीं जा रहा है। तो ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल पॉइंट पर उसकी ऊपर की डायरेक्शन में वेलोसिटी कुछ भी नहीं है, तो इसकी वैल्यू हम क्या लेंगे, इसकी वैल्यू हम 0 लेंगे। तो अल्टीमेटली ये y की फॉर्मूला हो गई हाफ at स्क्वायर। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? देख लो एक बार, कोई भी कंफ्यूजन मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। पिक्चर मैंने बहुत क्लियर कर दी है आपके सामने। क्लियर है? अब मैं एक बहुत छोटी सी चीज ऐड करूंगा और आपके मुंह से मस्त वाह निकल जाएगी, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं, ठीक है ना। लेट्स सी कि आपको ये बात कैसी लगेगी। क्या आपको फिजिक्स में यूनिट डायमेंशन पढ़ा है? वहां पर आपने ये देखा है कि F इज इक्वल्स टू ma होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, याद करो, होता है ना। तो A के बारे में लिख सकता हूं कि वो F अपॉन m होगा। अब F क्या है, कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो अभी हमने सॉल्व कर दिया कि ये क्या होता है, यही होता है E अपॉन m। बोलो ये सही किया मैंने? चलो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं फिर से इस फॉर्मूला में आगे बढ़ रहा हूं। यहां पर हाफ एज सच रखूं, a की वैल्यू में ये डाल दूं, डेट इज E बाई m, और t की फॉर्मूला में ये डाल दूं,
दैट इज x अपॉन v होल स्क्वायर। ठीक है, चलो दिस इज हाफ। मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, यहां मैं ले रहा हूं e बाई एम सेपरेट कर दूं, e बाहर निकाल दूं, एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर ऐसा कर लेता हूं। अब अभी हमने थोड़े टाइम पहले स्टार्टिंग में क्या हमने ये निकाला था, चेक करो ये कंसेप्ट v इज इक्वल टू ई अपॉन बी, इसका मैं यहां यूज कर रहा हूं। v क्या है बताओ, E अपॉन बी, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है मैग्नेटिक फील्ड। तो हाफ इज इक्वल टू E अपॉन एम इंटू ई इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, सिंप्लीफाइड एज हाफ E अपॉन एम ई एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर। यहां मैं साइड पर ले रहा हूं कि y इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ e बाई एम एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ई, क्योंकि ये एक e कट जाएगा तो e बाई एम क्या होगा, e बाई एम हो जाएगा y 2y ऑफकोर्स 2y इंटू ई अपॉन एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर। अब बहुत ध्यान से 1 मिनट के लिए सुन लो फिर कॉपी कर लेना, ध्यान से देख लो इसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नली लगाया है तो ये नोन है। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो हमने बाहर से इस तरह से एडजस्ट किया है ताकि वो इलेक्ट्रॉन फिर से उसी जगह पर आकर स्ट्राइक करे जहां पर वो किसी भी फील्ड के एब्सेंस में स्ट्राइक कर रहा था, पता है। एक्स लेंथ ऑफ द प्लेट, ये ऑलरेडी हम मेजर कर सकते हैं। और वाई भी हमें पता है, क्यों, क्योंकि उससे हम मेजर कर सकते हैं। बताओ, उससे हम मेजर कर सकते हैं। मैंने कैसे बताया था, वाई कैसे होगा, ये यहां स्ट्राइक कर रहा है बंदा, ये बंदा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में स्ट्राइक कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक तो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की स्ट्रेट लाइन अगर आप खींच लो तो यहाँ से इसने ये लाइन इस डायरेक्शन में कितना परपेंडिकुलर ट्रैवल किया होगा वो मुझे मिल जाएगा, दैट इज नथिंग बट माई वाई। समझ में आ रहा है? तो ये मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ या तो मेजर कर सकता हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने ये सारी चीजें ऑलरेडी मेजर कर रखी है। तो ये सारी चीजें उन्होंने भी, जे थॉमसन ने भी मेजर की थी, और मेजर करने के बाद, समझ रहे आप, मेजर करने के बाद उनको जो E बाई एम की वैल्यू मिली थी उसके ऊपर अगर हम आ जाए तो ये सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद उनको वैल्यू मिली थी 1.75882 इंटू 10⁻11 कुलम्ब पर केजी या तो कुलम्ब केजी इनवर्स। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन उन्होंने निकाला था इसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि उन्होंने E बाई एम कैसे निकाला था। ठीक है, चलो अब लिख लो पूरा, शायद यहाँ से बाकी होगा आपका, मैं ऐसा समझ के चल रहा हूँ। ठीक है, आई कीप द स्क्रीन। Left from above,
तो कहाँ से लिखना है ध्वनन, ज़रा क्लियर कर दो तो मैं थोड़ा स्क्रीन इधर उधर कर लूँ। ओके थोड़ा पॉज या फास्ट फॉरवर्ड करके आप लिख लेना। 1 मिनट में रुकूंगा क्योंकि अभी मुझे मिलिकान ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट भी आपको ब्रीफ एक्सप्लेन करना है। लिख लिया हो आपने तो बता दो। But that has been used in terms of time. Magnitude remains constant. वहाँ से पूरी एक्स लेंथ की प्लेट को ट्रैवल करने के लिए उसको जो टाइम मिला है वो स्ट्रेट जाएगा या डिफ्लेक्टेड जाएगा, टाइम विल रिमेन कांस्टेंट। वो इसलिए क्योंकि वो वहाँ पर हमने एक्सेलरेटेड लिया है। इसका मतलब ये नहीं कि उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए वो भी डिफरेंट है। ठीक है ना। चलो ओके अब हम लेने जा रहे हैं वो टाइटल मिलिकान ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इनफैक्ट ये एक्सपेरिमेंट जो है वो 2 लोगों ने किया था, इसके ऊपर बहुत ही बहस भी हुई थी, लेकिन ठीक है उस बहस में हम नहीं पड़ेंगे। एक तो ये एक महान साइंटिस्ट है आपके सामने जिसे हम जानते हैं रॉबर्ट मिलिकान के नाम से। दूसरे हमारे पास है हार्वे फ्लेचर। तो ये एक्सपेरिमेंट में दोनों साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था, लेकिन
आप जानते ही हैं कि पॉलिटिक्स हर जगह पर होती है। तो फिर मिलीकान ने कुछ ऐसा कमाल कर दिया कि पूरा एक्सपेरिमेंट उनके नाम हो गया। अब इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ठीक है ना। शायद एक्सपेरिमेंट को भी ये लगा हो कि भाई मुझे मिलीकान का होना है, ठीक है ना, कुछ ऐसा कर कमाल के तेरा हो जाऊं। इंटरेस्टिंग। चलिए, ओके तो उन्होंने जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था उसके लिए उन्होंने जो एपरेटस यूज़ किया था, वो एपरेटस के बारे में अगर मैं बात करूं तो उनका जो एपरेटस था, वो उन्होंने जो एपरेटस यूज़ किया था वो एपरेटस कुछ ऐसा था। ये ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है। ठीक, यहाँ एक्चुअली अब हम जो देखने वाले हैं, जो यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है ये चीज़, ये उन्होंने जो यूज़ किया था, ये यहाँ पर उन्होंने माइक्रोस्कोप यूज़ किया था। लेटर ऑन इट वाज रिप्लेस्ड बाय टेलीस्कोप। इससे लेकर के डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये डायग्राम आपको बनानी है। पहले कंपोनेंट समझ ले फिर डायग्राम बना लेना। ये है पंप, जिससे कि आप यहाँ भरा हुआ है ऑयल, तो यहाँ ऑयल भरा हुआ है, यहाँ से आप पंप करेंगे तो यहाँ पर आप बहुत माइक्रो लेवल की ऑयल ड्रॉप्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर है टेलीस्कोप। ये दो मेटल प्लेट्स है जिसको बाहर से बैटरी से जोड़ा गया है, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है E। यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव प्लेट क्रिएट हो जाएगी। ये है एक्सरे जनरेटर, यहाँ से एक्सरे जनरेट करने का सोर्स है, अथवा एक्सरे सोर्स भी कह सकते हैं आप। यहाँ से आप एक्सरे अंदर डालोगे तो ऑयल ड्रॉप्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स अब्सॉर्ब होंगे। अब एक ऑयल ड्रॉप पर एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होगा तो उसका चार्ज E हो जाएगा। अगर किसी ऑयल ड्रॉप के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो गए तो उसका चार्ज 2E हो जाएगा। किसी के ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब हो गए तो इसका चार्ज 3E हो जाएगा, ठीक है। ये ड्रॉ कर लो आप। ड्रॉ कर लिया होगा आप लोगों ने, आई बिलीव।
ओके, कर लिया आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर होता ये है कि जब यहाँ से बहुत सारी ऑयल ड्रॉप से स्प्रे कर दी जाती है तो यहाँ बहुत सारी ऑयल ड्रॉप्स बनती है। तो यहाँ जब ऑयल ड्रॉप्स बनती है तो यहाँ से ऑयल ड्रॉप्स, ये जो होल है ये होल से नीचे गिरती है। ठीक है, अब यहाँ से पहले तो ये समझ लो कि यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ जैसे ही ये यहाँ ऑयल ड्रॉप्स आएगी, ये ऑयल ड्रॉप मान लो कि ये मैंने बना ली है ऑयल ड्रॉप। ठीक है, अब इस ऑयल ड्रॉप के ऊपर ये डेफिनेटली नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा और जो फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। दूसरा ये है कि जैसे ही ये ऑयल ड्रॉप नीचे की तरफ जाएगी वो एयर में ट्रैवल कर रही है। ठीक है, अच्छा जैसे ही ये यहाँ आएगा, यहाँ से एक्सरे शूट किया जा जाएगा, एक्सरे शूट होगा तो डेफिनेटली ये ऑयल ड्रॉप्स के ऊपर क्या हो जाएगा, चार्ज जनरेट हो जाएगा डेफिनेटली। तो ये क्या हो जाएगा, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा तो उसके ऊपर 1 ई चार्ज होगा, 2 होगा तो 2 ई चार्ज होगा, 3 होगा तो 3 ई चार्ज होगा, लाइक दिस। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, दूसरा ये है कि ये इसके ऊपर जैसे ही ये एयर में ट्रैवल कर रही है तो डेफिनेटली उसके ऊपर की तरफ एक बियॉन्ड फोर्स लगेगा। ये बायॉन्ड फोर्स लगेगा जो आप फिजिक्स में पढ़ेंगे डिटेल में, एक ये मिल जाएगा। और दूसरा है कि वो जैसे ही नीचे की तरफ जाएगी डेफिनेटली उसके ऊपर एक और फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, और ये जो फोर्स लगता है उसे एरियल ड्रैग कहते हैं, या विस्कोसिटी ऑफ एयर का जो फोर्स लगता है वो उसे ऊपर की तरफ खींचेगा। ये विस्कोसिटी फोर्स जो होता है वो ऑल टुगेदर डिपेंड करता है वो कितनी वेलोसिटी से नीचे जाता है। तो इनिशियल लेवल पर क्या होता है, इनिशियल लेवल पर वो बहुत फास्ट नीचे जाएगा, लेकिन जैसे जैसे वो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है डेफिनेटली क्या होती है, हायर द वेलोसिटी उसके ऊपर की तरफ लगने वाला जो एरियल ड्रैग होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, वो एरियल ड्रैग बढ़ता जाता है, उसकी वजह से उसकी नीचे की तरफ जाने वाली वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे उतरता जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि आपके पास एक बहुत बड़ा पानी का टब है। आपके पास जैसे एक बहुत बड़ा पानी का टब है, उसके अंदर आपने एक पत्थर डाल दिया, तो जैसे ही आप पत्थर डालोगे तो होगा क्या कि वो पत्थर नीचे की तरफ जाएगा। पत्थर नीचे की तरफ पहले बहुत फास्ट जाएगा, जितना फास्ट होगा उतना ही उसके ऊपर जो ऊपर की तरफ लगने वाला जो ड्रैग होगा वो ड्रैग क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो जैसे जैसे वो नीचे की तरफ वेलोसिटी ज़्यादा है तो ऊपर की तरफ लगने वाला ड्रैग भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लेंगे, उसके बाद वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे उतरता जाएगा। तो ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी नीचे की तरफ आ जाती है, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी जो होती है उस कांस्टेंट वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहा जाता है। दिस v1 इज कॉल्ड कांस्टेंट या तो टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी कहा जाता है। ठीक है, अब ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज है, ये सारी टर्मिनोलॉजीज को मैं फिर से आपके सामने मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर अगर आपको यहाँ पर रिवाइज करवा दूँ, तो ये यहाँ पर हो जाएगी Fg जो है उसकी वैल्यू तो आपको पता है, मास इनटू ग्रेविटेशनल पुल, और आप ले सकते हैं 4/3 पाई r क्यूब इंटू g ले सकते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर डेंसिटी ऑफ ऑयल ड्रॉप भी आएगा। उसके बाद आप ले सकते हैं बियॉन्ड फोर्स
that is also 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन यहाँ पर वो किसकी वजह से लग रहा है, एयर की वजह से लग रहा है, तो यहाँ पर रॉ ऑफ एयर आएगा एंड अगेन जी, और यहाँ पर विस्कोसिटी फोर्स या तो एरियल ड्रैग फोर्स जो आएगा वो यहाँ पर बनने वाला है 6 पाई आर ईटा वेलोसिटी v1। ठीक है, और अगर इसे हम केस 1 कंसीडर करके चले तो एफ जी विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, एफ बी एंड एफ v1। अगर ये ऑयल ड्रॉप कांस्टेंट हो जाता है तो स्टेशनरी हो जाएगा। कब स्टेशनरी होगा, जब नीचे की तरफ से लगने वाला पुल और ऊपर की तरफ से लगने वाला पुल सेम हो जाए। लेकिन जब इसके ऊपर यहाँ पर मैं अब क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बंद कर दिया था, नहीं लगाया था, अब मैं लगा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही मैं लगाऊंगा यहाँ पर प्लस और माइनस चार्ज आएगा। यहाँ पर प्लस चार्ज है और ये जो ऑयल ड्रॉप है, ये मान लो कि ऑयल ड्रॉप है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसको ऊपर की तरफ खींचेगा। बोलो खींचेगा कि नहीं खींचेगा, ये उसको ऊपर की तरफ खींचेगा। तो अब मैं ले रहा हूं केस नंबर 2। केस नंबर 2, तो केस नंबर 2 में क्या होगा, ये है आपका ऑयल ड्रॉप। ये ऑयल ड्रॉप को नीचे की तरफ से ग्रेविटेशनल पुल तो लगेगा ही लगेगा। बताओ, ध्यान से देखो, इसको ग्रेविटेशनल पुल तो लगना ही है। ऊपर की तरफ उसको बियॉन्ड फोर्स लगेगा। नॉट ओनली दैट, ऊपर की तरफ उसको इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा। लेकिन अब ये ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा है तो एरियल ड्रैग उससे नीचे की तरफ लगेगा और वो v2 टर्मिनल वेलोसिटी से लगेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एफ जी प्लस एफ v2 इक्वल्स टू एफ बी प्लस एफ ई हो जाए, दिस इज ई कैपिटल ई, हाँ, एफ ई हो जाए तो ये ऑयल ड्रॉप स्टेशनरी हो जाएगा। तो उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से एडजस्ट की ताकि ये जो ऑयल ड्रॉप है, ये ऑयल ड्रॉप क्या हो जाए, ये ऑयल ड्रॉप स्टेशनरी हो जाए। ठीक है, उसके बाद जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती है, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके उन्होंने रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉप निकाल दिया। जो रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉप की वैल्यू, ये सारी चीज़ें ऐसी है जिसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत लंबी है। 9 ईटा 1 न्यू 1 2 density of oil minus density of air into
बाद उसको इलेक्ट्रिक चार्ज मिला प्रैक्टिकली, एंड दैट वाज 9 पाई डी। ये डी क्या है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। V1 प्लस V2 अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस V इंटू 2 ईटा क्यूब न्यू 1 अपॉन रॉ ऑफ डेंसिटी ऑफ या तो रॉ ऑफ ऑयल माइनस रॉ ऑफ एयर इंटू जी। ऑफकोर्स ये पूरा स्क्वायर रूट में है। These E what they brought was 1.59 into 10 raised to minus 11 minus 19 of course 19 कूलम। जो आज की एक्सपेरिमेंटल प्रूवन वैल्यू 1.602 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19 कूलम से बहुत, समझ रहे, बहुत क्लोज है। ये देख लो, उन्होंने जो वैल्यू निकाली थी वो 1.59 थी और आज की प्रैक्टिकल वैल्यू है 1.602। ऑफकोर्स ये जो वैल्यू आती है ना, ये मैथमेटिकली कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत लंबा है। अगर आप चाहे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। यू रियली वांट मी टू शो दिस कैलकुलेशन, आप मुझे बताइए तो मैं थोड़ा, ऑफकोर्स 5 मिनट का टाइम थोड़ा ज़्यादा जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं दिखा देता हूँ। ओह सॉरी, ओह लेट मी नो कि मैंने कहाँ से नहीं दिखाया आपको। ओके ओके, चलो मैं दिखा देता हूँ आपको फिर से एक बार। देखो, पहले जब ये ड्रॉप ऊपर से नीचे गिरा, क्या आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? कैन यू सी द स्क्रीन? ओके फाइन। चलो, जब पहले ये इनिशियल, पहले तो ये समझ लो कि यहाँ पर मैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जब इनिशियल लेवल पर ड्रॉप गिरेगी तो क्या होगा, यहाँ पर इनिशियल लेवल पर ड्रॉप गिरेगी तो उसको नीचे की तरफ से क्या लगेगा, नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशनल पुल लगेगा। जैसे ये नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल पुल लगेगा, उसके ऊपर की तरफ बियॉन्ड फोर्स लगेगा। जब भी कोई पार्टिकल कोई फ्लूइड में, एयर तो फ्लूइड है, एक डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, उसको अपोजिट डायरेक्शन में बियॉन्ड फोर्स लगता है। साथ में ऊपर की तरफ जिस डायरेक्शन में वो ट्रैवल करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में उसको एक एरियल ड्रैग भी लगेगा, जिसे विस्कोसिटी फोर्स भी कहा जाता है, ठीक है। अब होगा ये कि ये जो पार्टिकल, मैंने अभी आपको वो तो बताया आप लोगों को, एक बकेट के अंदर आप पत्थर डाल रहे हैं, तो पत्थर डालेंगे तो इनिशियल लेवल पर वो बहुत फास्ट नीचे जाएगा, लेकिन जैसे ही वो फास्ट जाएगा उसके ऊपर की तरफ का ड्रैग क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। तो जैसे ही उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो ड्रैग भी ज़्यादा होगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वेलोसिटी और ड्रैग एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देंगे, तो ये एक कंटिन्यूअस कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी से वो ट्रैवल करेगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर एफ जी क्या है, एफ जी माने ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एम इंटू ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। मास को मैंने ले लिया है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। बियॉन्ड फोर्स की वैल्यू भी वही होती है, एम जी ही होती है, लेकिन यहाँ पर साइज ऑफ साइज माने वॉल्यूम ऑफ क्या मैंने ले लिया है, वॉल्यूम ऑफ ले लिया है ऑयल, लेकिन यहाँ पर हमें लेनी पड़ती है डेंसिटी या तो ग्रेविटी ऑफ स्पेसिफिक डेंसिटी या तो ग्रेविटी ऑफ एयर, क्योंकि वो एयर फ्लूइड उसे अप्लाई करता है, ठीक है ना, और ग्रेविटेशनल पुल। और ये जो एरियल ड्रैग है जिसे हम विस्कोसिटी फोर्स कहते हैं, वो होता है 6 पाई आर। आर माने क्या,
रेडियस ऑफ दैट ऑयल ड्रॉप ये है ईटा, ईटा कहते हैं जिसे विस्कोसिटी कांस्टेंट। एंड न्यू वन माने क्या, ये कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी। अब हमने अभी तक कुछ नहीं लगाया है। अगर आपको ये ऑयल ड्रॉप क्या कर देना है, स्टेशनरी कर देना है, तो कब स्टेशनरी होगा, जब एफ जी की वैल्यू एफ बी एंड एफ वी वन ये दोनों नीचे से लगने वाला पुल और ऊपर से लगने वाला पुल एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर दे, तो ये हो जाएगा। यहां तक क्लियर है, बताओ यहां तक क्लियर है? और अगर आपने लिख भी लिया है तो मुझे बताइए। अब मैं क्या करूंगा, ये जो सर्किट मैंने बंद कर दी थी, ये देख लो, मैंने सर्किट क्या कर दी थी, बंद कर दी थी। अब इसे मैं मीन्स ओपन थी, अब मैं बंद कर रहा हूं इनफैक्ट। तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होना चालू हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा तो क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव चार्ज, अब ऑयल ड्रॉप यहाँ गिरेंगे तो डेफिनेटली यहाँ से अगर एक्सरे में बॉम्बार्ड करूंगा उसके ऊपर 1 या 2 या 3 यूनिट इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होंगे, तो उसका चार्ज 1e 2e 3e वगैरह कुछ हो जाएगा। लेकिन अब ये ऊपर की तरफ ट्रैवल करना चालू करेंगे, क्यों, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, चेक करो, नीचे नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ रिपल्सन होगा, यहाँ अट्रैक्शन होगा। तो ये होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर एक ऑयल ड्रॉप में और बना रहा हूं, चेक करो, ये एक ऑयल ड्रॉप है, ये ऑयल ड्रॉप है, चेक करो, ये ऑयल ड्रॉप है, ये एक ऑयल ड्रॉप है, ये एक ऑयल ड्रॉप है, ठीक है। इस ये ऑयल ड्रॉप के ऊपर अभी भी नीचे की तरफ से तो ग्रेविटेशनल पुल लगेगा ही, ऊपर की तरफ बियॉन्ड फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसे ऊपर की तरफ खींच रही है, तो ऊपर की तरफ आपको क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। अब ये ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा है तो उसको एरियल ड्रैग नीचे की तरफ लगेगा, और वो जो टर्मिनल वेलोसिटी से लगेगा वो टर्मिनल वेलोसिटी v2 होगी। अब फोर्स वो डिफरेंट होगी, क्यों डिफरेंट होगी, क्यों डिफरेंट होगी, क्योंकि वो पहले v1 थी जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में लगेगी, वो तो डिफरेंट ही होगी। अब इतना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है ताकि, ऑफ कोर्स ये देख लो, ये किसके बराबर होगा, अब इसको आपको कांस्टेंट मीन स्टेशनरी कर देना है, तो एफ जी प्लस एफ वी टू इक्वल्स टू एफ बी प्लस एफ ई करना पड़ेगा आपको। अब आपके पास ये है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड आप इस तरह से एडजस्ट करें ताकि ये दोनों बैलेंस हो जाए, तो हम बाहर से इतना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे ताकि इन दोनों के बीच में क्या हो जाए, बताओ, इन दोनों के बीच में इक्वल टू की साइन आ जाए, तब ये क्या हो जाएगा, ये ऑयल ड्रॉप नीचे भी नहीं जाएगा, ऊपर भी नहीं जाएगा। तो हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में माने मिलीकान और फ्लेचर ने क्या किया होगा, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड एडजस्ट किया ताकि ये ऑयल ड्रॉप अपनी मूवमेंट बंद कर दे, ताकि हम ये कंसेप्ट अप्लाई कर सकें, ठीक है। क्या 5 मिनट और वेट कर सकते हैं? मैं विपिन सर से रिक्वेस्ट कर लूँगा कि वो थोड़ा 5 मिनट लेट चालू करें, ताकि हम क्या मैसेज देना चाह रहे हैं वो क्लियर हो जाए। अब थोड़ा मुझे पोस्ट कर दे कि कैन यू कंटिन्यू फॉर मोर 5-10 मिनट्स, ताकि आई नो आई एम, समझ रहे हैं आप, प्लीज़ मैं थोड़ी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी आउट। मैं विपिन सर से रिक्वेस्ट कर लूं।
मैं थोड़ा आप भी मुझे कोऑपरेट कर ले, ठीक है ना, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। अब इनिशियल लेवल पर जो हमारे पास फॉर्मूला थी, उस फॉर्मूला को लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आप देखिए इनिशियल लेवल पर हमारे पास क्या था, एफ जी इज इक्वल्स टू एफ बी प्लस एफ वी वन था। तो इसका मतलब है कि एफ वी वन जो है वो हो जाएगा एफ जी माइनस एफ बी। अब एफ वी वन होता है 6 पाई आर ईटा टर्मिनल वेलोसिटी, और एफ बी होता है 4/3 पाई आर क्यूब रो ऑफ ऑयल into G and 4/3 pi r cube rho of air into G। तो यहाँ से बहुत कुछ कॉमन निकल सकता है, that is 4/3 pi r cube G rho of oil minus rho of air। This is equals to what? 6 pi r eta velocity। ठीक है, यहाँ से एक एक r अगर मैं कैंसिल कर दूँ तो ये बन जाएगा 6 पाई ईटा, ये n नहीं है ईटा है, ध्यान रखना, इक्वल्स टू 4/3 पाई आर स्क्वायर जी ऑयल माइनस एयर। ठीक है, यहाँ मैं साइड पर लिख लूँ नेक्स्ट स्टेप, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 6 पाई ईटा वेलोसिटी। ठीक है, 3/4 अपॉन 1 अपॉन क्या हो जाएगा, पाई ऑयल माइनस एयर इंटू जी। क्या ये सही है? इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये बन जाएगा 9/2 ईटा वी। ऑफकोर्स ये V1 होगा, हाँ इसे थोड़ा करेक्ट कर ले, V1 और डिनोमिनेटर में बैठ रहा है पाई रो ऑयल रो एयर इंटू जी। ये हो गया आपका आर स्क्वायर, तो आर हो जाएगा 9/2 9 ईटा V1 2 पाई ये आपकी ऑयल की रेडियस की फॉर्मूला आ गई। दिस इज केस 1। ये अगर आपने नोट कर लिया हो तो मुझे बता देना स्टूडेंट्स, फिर आगे बढ़ेंगे। प्लीज लेट मी नो। अरे यार, फिर से गड़बड़ कर दी मैंने। ओके चलो कोई नहीं, मैं आपके सामने स्क्रीन लिख देता हूं। क्या आपको स्क्रीन नजर आ रही है अब? आई एम सॉरी,
आई एम सॉरी। ठीक है, चलो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? ओके, तो आप पॉइंट्स लिखते जाए, आप समझ पाएंगे। इनिशियल लेवल पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं था, वहाँ उस पॉइंट को मैंने कंसीडर करके ये लिखा है। ठीक है, चलो लिखते जाओ आप। ये एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे लग रहा था, वो ऊपर की तरफ लगने वाले दोनों फोर्स अगर आइडेंटिकल हो जाएंगे, केस 1, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। नाउ एफ वी वन इक्वल्स टू एफ जी माइनस एफ बी। एफ वी वन की वैल्यू यहाँ डालिए 6 पाई आर ईटा वी वन। एफ जी की वैल्यू डालिए 4/3 पाई आर क्यूब। रॉ मीन्स डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू जी, और यहाँ बियॉन्ड फोर्स लगाया 4/3 पाई आर क्यूब। रॉ ऑफ ए माने डेंसिटी ऑफ ए इंटू जी। फिर सिंप्लीफिकेशन के अलावा कुछ नहीं है। मैं 2 मिनट रुक जाता हूँ। अगर आपने लिख लिया हो तो प्लीज बता देना। अब मैं केस 2 की बात करूंगा। केस 2 क्या था? जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया और उसके बाद वो ड्रॉप स्टेशनरी हुआ, तो वो कैसे होता है? उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है ऊपर की तरफ, दूसरा ऊपर की तरफ एक बियॉन्ड फोर्स लग रहा है, और नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, प्लस नीचे की तरफ एक एयर ड्रैग लग रहा है या तो विस्कोसिटी फोर्स लग रहा है। लेकिन अब उसकी टर्मिनल वेलोसिटी उसकी v2 है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में एयर ड्रैग है। अब सारी वैल्यूज को मैं यहाँ लिखता जाता हूँ। एफ ई इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ एफ जी माइनस एफ बी प्लस एफ वी टू। एफ जी मैं लिख लूँ 4/3 पाई आर क्यूब डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू जी माइनस 4/3 पाई आर क्यूब डेंसिटी ऑफ एयर इंटू जी प्लस 6 पाई आर ईटा, और यहाँ v2 आएगा। अब ये बन गया है 4/3 पाई आर क्यूब रॉ ऑफ ऑयल माइनस रॉ ऑफ ए इंटू जी प्लस 6 पाई आर ईटा v2। ठीक है, चलो अब मैं थोड़ा मैनिपुलेट करूंगा। मैं बाहर ले रहा हूं 2 पाई आर में सिर्फ बाहर रखता हूं, और अंदर ले लूंगा मैं 2/3 आर स्क्वायर रॉ ऑफ ऑयल माइनस रॉ ऑफ एयर जी
ठीक है, यहाँ से भी 2 पाई आर निकाल दिया है, तो यहाँ क्या बचेगा 3 टाइम्स ईटा V2 इतना बचेगा, बताओ। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ जाऊंगा 2 पाई आर, 2/3 को मैं एस एच रखूं। अब ये जो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर, अभी अभी आपने r की वैल्यू निकाली है तो वो अंडर रूट है, तो अगर मैं r स्क्वायर लिखूं तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा 9 ईटा V1 अपॉन 2 रॉ ऑफ A माइनस रॉ ऑफ ऑयल माइनस रॉ ऑफ A अपॉन G हो जाएगा ये, बताओ। ये हो गया आपका आर स्क्वायर, बोलो, इनटू ये तो एस से जाएगा, ये एस से जाने वाला है, ये क्या आएगा बताओ, ये आएगा रॉ ऑफ ऑयल माइनस रॉ ऑफ एयर इनटू जी प्लस 3 टाइम्स ईटा V2। अब ये 2 और ये 2 कट जाएंगे और ये 3 यहाँ से ऐसा मैंने काट लिया और ये दोनों भी कट जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 2 पाई आर 3 ईटा V1 प्लस 3 ईटा V2। इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 6 पाई आर अंदर बनेगा V1 प्लस V2, बोलो ये किसके बराबर है, FE के बराबर है। अब एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन कि ये जो FE होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है, वो किसके बराबर होता है, चार्ज Q के बराबर। चार्ज Q माने क्या, ये ऑयल ड्रॉप है, ये ऑयल ड्रॉप के ऊपर कितना चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है उसके ऊपर होता है, समझ रहे आप। एक और चीज, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। ये डी क्या है, पहले तो ये समझ लो कि वो डायग्राम की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब देख लो यहाँ पर डी क्या है, ये जो दो प्लेट्स है, ये जो दो प्लेट्स है ना, वो दो प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम डी कहेंगे, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पोटेंशियल, वो किसके बराबर है, ये जितने वोल्ट का करंट लगाया है डिवाइडेड बाय डी है, तो दैट इज नथिंग बट व्हाट, Q इंटू ई होता है, जिसको मैं कह दूंगा Q इंटू वी अपॉन डी हो जाएगा। तो यहाँ एफ ई के बदले में लगा दूंगा Q इंटू वी अपॉन डी इज इक्वल्स टू 6 पाई आर V1 प्लस V2। तो Q की वैल्यू मिलेगी मुझे 6 पाई आर V1 प्लस V2 इंटू डी, और नीचे आ जाएगा ये पोटेंशियल, सॉरी वोल्ट। इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। दिस Q, ध्यान रखना ये Q क्या है, एक ऑयल ड्रॉप पर लगा हुआ चार्ज या तो डेवलप हुआ चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 6
पाई डी V1 प्लस V2 अपॉन V, और ये जो R की वैल्यू है उसे मैं फिर से सेपरेट करके लिख लूँ, वो सेपरेट करके लिखेंगे तो क्या आ रही है, आपको R की वैल्यू पता है 9 ईटा V1 अपॉन 2 ग्रेविटेशनल पुल। ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली मेज़र कर सकते हैं। 6 पाई डी माने डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। अच्छा, पहले मैं एक बार देख लूं कि क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या। यस, यहाँ ईटा भी आएगा, आई मिस्ड इट। ईटा विल रिमेन कंटिन्यू। हाँ डियर स्टूडेंट्स, आई मेड द मिस्टेक, ईटा विल बी कॉमन। ओके, तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ डी कांस्टेंट है, V1 V2 हम मेज़र कर सकते हैं, पोटेंशियल हम वोल्ट बाहर से जो आपने अप्लाई किया है वो मेज़र कर सकते हैं। ईटा वो कांस्टेंट होता है, यहाँ पर इनिशियल टर्मिनल वेलोसिटी है, ऑयल की डेंसिटी, एयर की डेंसिटी और ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑल दीज वैल्यूज आर ईदर कांस्टेंट या तो नोन। ये सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके ऑयल ड्रॉप के ऊपर, डिफरेंट ऑयल ड्रॉप के ऊपर जनरेटेड चार्ज उन्होंने कैलकुलेट किया। स्टूडेंट्स आप समझ पा रहे हैं, D क्या है? D इज द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। V माने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड बिटवीन टू प्लेट्स। V1 माने क्या? इनिशियल टर्मिनल वेलोसिटी जो मेजर की जा सकती है। V2 माने फाइनल टर्मिनल वेलोसिटी। ईटा माने विस्कोसिटी कांस्टेंट ऑफ एयर। रॉ O माने क्या? ऑयल की डेंसिटी। रॉ ऑफ A माने क्या? एयर की डेंसिटी। एंड G माने क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स, या तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इनफैक्ट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें या तो कांस्टेंट है या तो कैलकुलेट की जा सकती है, और ये सारी चीजें कैलकुलेट करने पर हमें क्या मिलेगा? कोई पर्टिकुलर ऑयल ड्रॉप पर जनरेटेड चार्ज हमें मिल जाएगा। माने क्या कि कोई एक ऑयल ड्रॉप ने 1 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया है तो उसके ऊपर 1 ई चार्ज होगा। 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किए तो उसके ऊपर 2 ई चार्ज होगा। 3 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किए हैं तो उसके ऊपर 3 ई चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो उन्होंने ये कैलकुलेट किया कि ऑयल ड्रॉप के ऊपर जनरेटेड मिनिमम जो चार्ज आ रहा है, अब यहाँ कंक्लूजन आ रहा है, मिनिमम जो चार्ज आ रहा है, मिनिमम चार्ज आ रहा है वो था 1.59 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और बाकी जो ड्रॉपलेट्स है, ये ड्रॉपलेट्स पर आने वाला चार्ज ये चार्ज के मल्टीपल के बराबर था। वो बहुत ऑब्वियस है। मिनिमम चार्ज आया इसका मतलब क्या है? मिनिमम चार्ज आया इसका मतलब ये है कि किसी ऑयल ड्रॉप ने मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया होगा तो ये चार्ज आया। तो 1 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करने पर जो चार्ज आया वो था 1.59 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वो आया किसकी वजह से है? 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या हो जाएगा? 1.59 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। जिसके ऊपर एक इससे ज्यादा चार्ज था, वो ज्यादा चार्ज भी वो 1.59 के मल्टीपल में ही था।
क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किए होंगे तो 2 इंटू 1.59 होगा। 5 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किए तो पता चला कि उसका चार्ज 5 इंटू 1.59 ही है। लेकिन जो कुछ भी चार्ज था वो चार्ज ये 1.59 इंटू 10⁻⁻19 के मल्टीपल में ही था। ये प्रूव कर रहा है कि किसी भी ऑयल ड्रॉप पर चार्ज आ रहा है, वो चार्ज इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होने की वजह से आ रहा है और वो मिनिमम 1.59 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? 1.59 इंटू 10⁻⁻19 होगा, जो आज की डेट में एक्यूरेटली मेजर किए गए चार्ज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बहुत ही क्लोज है। ये चेक कर सकते हैं आप, 1.59 और ये है 1.602। तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों ने जो काम किया था अपने टाइम पर, बहुत ही लिमिटेड एपरेटस के साथ उन्होंने जो काम किया था वो बहुत ही एक्यूरेट लेवल पर उन्होंने काम किया था।